Hello students, now the topic is electric field lines or electric force lines and its properties. So let's start. Electric lines of force. An electric line of force is an imaginary straight or curve path. Means जो electric field lines होती है वो imaginary lines होती हैं, वो straight हो सकती हैं, curve हो सकती हैं, along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. Means जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ लाइंस होती हैं जिनमें अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो वो अलोंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकता है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशंस. तो सपोज करो कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए आपने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ऐसे ही किसी फील्ड को ड्रॉ करने के लिए आप एक कर्व पाथ लोकेट करते हैं. तो ये जो कर्व पाथ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी. ओके. और अगर कोई कर्व पाथ है तो कर्व पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is an imaginary smooth curve along which an isolated free positive test charge tends to move. In terms of electric line of force, the electric field strength is defined as means electric field जो previous lecture में हमने study किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज measured by the number of electric lines of the force passing normally through per unit small area around that point and whose direction is along the tangent on line of force drawn on that point. इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो है जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. सपोज करो किसी चार्ज के लिए 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और किसी दूसरे चार्ज के लिए 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी 50 लाइंस है उसकी स्ट्रॉन्गर होगी. ओके. मींस किसी चार्ज के लिए जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ही उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये तो होता है मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन, अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि जो डायरेक्शन होगी वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. लेट अस कंसिडर दैट वी हैव ए पॉइंट चार्ज. ये आपका एक पॉइंट चार्ज है जिसके लिए गिवन है Q ग्रेटर देन 0. इट मींस ये पॉइंट जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा. It means we are going to study of electric line of force due to a point positive charge because यहाँ पे given है आपका Q greater than 0. So in the previous lecture we studied that the electric field will away from to positive charge and move towards to negative charge. क्या कि किसी भी फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा. ओके. ये हम पढ़ चुके हैं. तो यहां देखते हैं, ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज से बाहर निकलना चाहिए. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज. देखिए ओरिजिनेट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है. ये देखिए बाहर जा रही है.
एंड नेक्स्ट, सपोज वी हैव अनदर चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q लेस देन 0, इट मीन्स ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो अब हम स्टडी करेंगे द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आना चाहिए, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट इनटू दिस चार्ज। देखो अंदर आ रहा है, ये देखिए कहीं बाहर से इनसाइड की तरफ आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फील्ड वेक्टर्स। द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये जो एरो का साइज है, यहाँ देखिए ये एरो बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। यहाँ देखिए ये पास वाला एरो बड़ा है, इससे पहले वाला छोटा है, फिर छोटा है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या जान रहे हैं कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्योंकि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज डिफाइंड एज E वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन Q और E वेक्टर अपॉन F अपॉन Q नॉट। So E vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube upon R vector और KQ upon R cube into R vector और E vector equals to KQ upon R square R cube। तो अगर हम चार्ज के पास की बात करेंगे, नियर टू चार्ज बात करेंगे, तो R टेंस टू 0। अगर R टेंस टू 0 होगा तो E क्या होगा, विल मूव टुवर्ड्स टू इनफाइनाइट। और अगर R इनफाइनाइट होगा तो ये जो E होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब R अगर 0 की तरफ मूव करता है, R टेंस टू 0, देन E इज वेरी लार्ज, एंड अगर R टेंस टू इनफाइनाइट देन E इज वेरी स्मॉल एंड टेंस टू 0। यानी R अगर 0 है, यानी चार्ज के नजदीक की बात करें तो फील्ड ज्यादा होगा, और चार्ज के दूर की बात करें या बहुत दूर इनफाइनाइट की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इट मींस ज्यादा से कम की ओर फील्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये एरो बड़ा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। यहाँ पे भी देखिए एरो बड़ा है, दिस एरो इज लार्ज इन साइज, सो यहाँ का फील्ड ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। द साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, मींस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम इट, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट इनटू इट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फील्ड लाइंस, इजी वे ऑफ ड्रॉइंग। यहाँ पे आपको हर एक एरो शो करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होगा कि चार्ज के नियर बाई क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूरी पे अवे फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेज। मीन्स अब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे पेयर ऑफ इक्वल, मीन्स एक चार्ज का पेयर है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मींस दोनों का ही चार्ज क्या होगा, सेम होगा, एंड अनलाइक चार्जेस नेचर में क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज हैं, देन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। और ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, बट अनलाइक होने की वजह से इनका नेचर क्या है, डिफरेंट। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ड्यू टू positive charge electric field lines will originate, and due to negative charge the electric field lines will terminate into this। तो देखिएगा यहां से इससे ओरिजिनेट होंगी और इसमें टर्मिनेट होंगी। देखो ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव में, यहां देखिएगा बाहर निकल रही हैं, और यहां पे बाहर से अंदर आ रही हैं। नेगेटिव चार्ज में बाहर से क्या आ रही हैं, अंदर। ये देखिए
अब ये इस टाइप का जो शेप बना है वो इसलिए बना है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन अब क्या होंगी, इधर जब ये अट्रैक्ट होंगे दोनों, तो विल मूव आउटर साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड हो जाएंगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आपके पास एक पॉइंट P है, जिसपे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P, देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगी। कब, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीन्स जब अट्रैक्टिव चार्जेस होंगे तब इस टाइप की शेप बनेगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आप चार्ज को ड्रॉ करके और सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है वो ड्रॉ करो, तो आपको ये करना होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेज। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है एक पेयर के लिए जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड लाइक चार्जेज है, मींस उनका नेचर सेम है। सेम नेचर वाले क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और इससे भी निकलेगी। अब हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, जैसा कि यहां कर रहे थे, क्योंकि ये जो है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट कहां होगी, जहां कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इससे भी जो ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस हैं वो टर्मिनेट होगी जहां कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की ही नहीं मिलेगी। ये देखिए जस्ट ओरिजिनेट होंगी। बाहर की तरफ आ रही हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां तक आई तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, आपका फोर्स का रिप्रेजेंट करना होता है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, यहाँ पे दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे अगर हम चार्ज रख भी दे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है फोर्स। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप किसी चार्ज को रख भी देते हैं तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट मीन्स ये जो क्रॉस पॉइंट है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट एन। इस पॉइंट को आप न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, जहां पे कोई भी चार्ज रखा हो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द पॉइंट वेयर ए चार्ज कैन नॉट अपीयर ए फोर्स। अब देखिए दोनों का जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है, तो रिपल्सिव नेचर की वजह से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो सिकुड़ जाएगा और अलोंग टू लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू बोथ चार्जेज ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में चला जाएगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा ये नेगेटिव में चला जाएगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा ये नेगेटिव में चला जाएगा। मीन्स हर जगह जो फील्ड की स्ट्रेंथ होंगी वो इक्वल होंगी। अगर हर एक पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल है तो वो होता है यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला, वहां से 4 फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं 4 लाइंस जा रही है, यहाँ पे भी 4 लाइंस ही जा रही हैं। इट मींस दिस इज द यूनिफॉर्म फील्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड फील्ड लाइंस। इससे पहले हम नोट्स देखते हैं।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज, अभी हमने देखा ही था। नेक्स्ट है फॉर ए सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ये आपका एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन निकलेगी। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और खत्म होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव चार्ज है, और वो कहीं ना कहीं का जो दायरा है, जो लिमिट है, वो होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज रखा होगा। इट मीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी। सिमिलरली ड्यू टू सिंगल पॉइंट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट इनटू इट। मीन्स नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर मूव करती हैं, तो आती कहां से हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो इंफिनिटी से आ रही होगी। The tangent drawn at any point on the line of force gives the direction of electric field strength at that point and the direction of force acting on a positive charge at that point. मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ड्रॉ जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स। A unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the field line if it is free to do so. मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और वो फ्री टू मूव है तो वो कहां जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे दैट इट विल मूव टुवर्ड्स टू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं देन इट विल मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी ये देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रखा जो क्या कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। यहां से देखिएगा, यहां से ओरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये देखिए देखिए ठीक है। द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सपोज करिए कि आपके पास एक कर्व पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये देखिए, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। इट मीन्स there are two values of the electric field at that point which is not possible। मतलब क्या है, the meaning of this point is, सपोज करो कि आपके पास ये एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन क्रॉस करती हुई एक और है, तो हर एक फील्ड लाइन में क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। वो कौन सा होगा, क्रॉस पॉइंट, और उस क्रॉस पॉइंट पे टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगी, दो। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉसिबल है नहीं। Electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at the given point represented by one tangent at the given point for the given line of force। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे दो फील्ड लाइंस हैं जो क्रॉस कर रही है, तो इस क्रॉसिंग पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नहीं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है फील्ड की, जो कि यहां पे दो शो होंगी। अगर दो शो होंगी तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच वुड मीन टू
directions of the electric field strength at one point, and that is impossible. Electric lines of force are closer where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसका चार्ज स्ट्रॉन्ग है, और चार्ज स्ट्रॉन्ग है इसका मीनिंग ये है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगी, और अगर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी। ये आपके पास एक क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, और यहां हम देख रहे हैं कि इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, और इससे जो ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस हैं वो कितनी है? 15। एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू, तो इस स्मॉल क्यू से जो ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस हैं वो देखो दूर दूर है, स्प्रेड आउट है, और ये क्या है? क्लोजर है। तो ये टोटल कितनी है? 8। इसका मतलब इस चार्ज से एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस है कंपेयर टू दिस चार्ज। इट मींस ये फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसका जो फील्ड होगा वो वीक होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसका मतलब इसका चार्ज ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस चार्ज। Q will be greater than to small q. Electric line of force are perpendicular to surface of a positively or negatively charged body. अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, अब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो उसकी सरफेस पे सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के साथ हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी। यहां देखिए ये एक रेक्टेंगल बॉडी है, तो इस रेक्टेंगल बॉडी पे जहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फील्ड लाइन ये है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास जो सरफेस, इस पे टेंजेंट जो होंगी वो इसकी सरफेस के अलोंग ही हो जाएगी क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होंगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आपके पास अनदर बॉडी है, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये कर्व शेप है, और कर्व शेप के हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होंगी उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होंगी वो होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे यहाँ का जो टेंजेंट होगा वो ये होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, यहाँ का जो टेंजेंट होगा ये अलग होगा तो उसके परपेंडिकुलर ये है, यहाँ का जो टेंजेंट है वो अलोंग टू दिस लाइन होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये है। मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द बॉडी। जो भी कोई बॉडी होंगी उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और उस सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे? अबाउट या सॉरी अलोंग टू टेंजेंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पे फिर हम क्या ड्रॉ कर देंगे? परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं किसके लिए? अनलाइक चार्जेस के लिए। तो अनलाइक चार्जेस क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। टू लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, जब वो रिपल होंगे तो उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो बढ़ती हुई मिलेगी, तो वहां पे क्या होगा? एक लैटरल प्रेशर रिप्रेजेंट होगा। नियर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रोंगर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वीकर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू बी। क्योंकि सपोज करो कि आपने एक एरिया एज्यूम किया ये वाला, तो यहां पे इस एरिया पे ओनली क्या है? 2 लाइंस बाहर जा रही हैं, तो इतना अगर एरिया यहां एज्यूम करते तो यहां तो एक भी लाइन नहीं है,
थोड़ा सा एरिया बढ़ाते हैं, जब इतना एरिया बढ़ाते हैं तो यहां से 2 लाइंस निकलेंगी, और जब इतना एरिया यहां से लेते हैं तो 4 लाइंस बाहर निकलेंगी। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही वहां का फील्ड ज्यादा होगा। नेक्स्ट है द इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड while electric line of force at different separation represent non uniform electric field। यहां पे देखो ये लाइन स्ट्रेट लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे, तो हर एक स्ट्रेट लाइन एक इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट यहां पे देखिए इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये क्या होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू field lines density of line of force is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that region। तो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, there is the new term density of line of force। तो density of line of force क्या होंगी, जो फोर्स लाइंस है उनका जो नंबर है पर यूनिट एरिया that is called density। सपोज करो कि एक चार्ज से बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो उसके पर यूनिट एरिया में कितनी लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उन्हीं को हम क्या कहेंगे डेंसिटी ऑफ लाइन। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा होगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एरिया प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा ए, number of field lines per unit area is called density and it is proportional to electric field। Electric line of force do not pass through a conductor, hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field। It means क्या है कि जो आपका कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, because we know that conductor has many number of free charges। तो अगर उसके पास फ्री चार्जेज हैं, सपोज यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसमें फ्री चार्जेज हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे इस कंडक्टर को इसके अंदर रखते हैं तो इस पॉजिटिव की तरफ ये जो फ्री चार्जेज हैं उनमें से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, बिकॉज कंडक्टर में जो फ्री चार्जेज होते हैं these free charges are free to move। ओके, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर कोई चार्ज नहीं बचा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इससे क्या कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट कर लेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फील्ड एसोसिएट कर लेगा, तो अंदर कोई फील्ड नहीं बचेगा। ये देखिए यहाँ से ये फील्ड बना और उसके बाद यहाँ से ये फील्ड बना, देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसकी थोड़ी और ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे जब हम आगे कंडक्टर पढ़ेंगे, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इंसुलेटर से पास हो सकती हैं। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम और ऑन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, जिसका चार्ज कम होगा उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे किसी भी सरफेस पे, जिस पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट से 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, तो दो इक्वल चार्जेज एंड अपोजिट इन नेचर हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड सेम चार्जेज, तो इसमें क्या होंगे दो लाइक चार्जेज हैं, तो लाइक चार्जेज रिपल करेंगे, तो इनके बीच एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा जो कि न्यूट्रल होगा।
इस पॉइंट पे अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इससे जो फील्ड आया, सपोज ये आया, इससे ये फील्ड आया, तो इससे जो फील्ड आएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।